हाजी जरीफ उन्होंने खोली लाइब्रेरी, लेकिन जीता तो कांग्रेस से थे और आज झाड़ू के अंदर वो बैठे हुए हैं। हाजी खुशनुद की बात कर रहे हैं। मुलाकात हुई है आपकी कभी राहुल गांधी जी से? नहीं, मेरी एक मर्तबा सिर्फ हुई थी, वो भी यूथ कांग्रेस में जब मैं था। अकेला तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्या कितने ही सक्षम व्यक्ति हो। अकेला कोई ये सोचे कि मैं अकेले कुछ कर सकता हूँ, नहीं, सबका साथ होगा जब भी कुछ कर सकते हैं। फिर उधर बैठना पड़ेगा। अरे सही है, चलो मैं इसका एक्सपोजर दो। इधर बैठो, इधर बैठो ना, बैठना बैठो। अच्छा भाई गेट पर ही रहेगा ना, हम उस तरीके से नहीं करेंगे जैसे कि आवाज आएगी पंखे की आवाज आई। मैंने पेज बनाया था मुस्तफाबाद की आवाज के नाम से, मुस्तफाबाद को जानने के लिए। अब किसी भी क्षेत्र को जानने के लिए वहाँ के जिम्मेदार लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। तो इसी सिलसिले में हम आ गए हैं एक जिम्मेदार से मिलने, और आज हमारे वो साथ हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आसिफ भाई, आपने वक्त दिया। जी शुक्रिया वाहिद भाई, मैं बड़ी खुशी है कि आपने चैनल चालू किया मुस्तफाबाद के आवाम के लिए, मुस्तफाबाद की आवाज उठाने के लिए। तो मेरा तो मकसद यही है कहने का कि जितने भी लोग इस चैनल को देखें वो सब्सक्राइबर भी करें इसको, और एक आपको ताकत दे, बिल्कुल ऊर्जा दें आपको। वो एक कहावत भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये सच्चाई है। अकेला तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्या कितने ही सक्षम व्यक्ति हो, अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक सारा कारवा एक नहीं होता, इतने कुछ नहीं बन पाता। अकेला कोई ये सोचे कि मैं अकेले कुछ कर सकता हूँ, नहीं, सबका साथ होगा जब भी कुछ कर सकते हैं। जब भी एरिया के अंदर आप एक अच्छा बैकवर्ड दे सकते हैं एरिया को, एरिया के अंदर तरक्की भी हो सकती है अगर सब लोग साथ में होंगे, एक अच्छा मैसेज जाएगा। बाकी वाजिद भाई, मैं तो हमेशा आपको देखता हूँ कि आप हमेशा खिदमत के काम करते रहते हो क्षेत्र के अंदर, चाहे वो किसी भी तरीके की मदद से जुड़ा हुआ हो। कोशिश कर रहा हूँ बस मैं। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा अभी आपने, कोशिश कर रहा हूँ। नहीं अभी एक आपने पीछे प्रोग्राम भी किया था, बहुत अच्छा मुझे वो प्रोग्राम लगा आपका, और इस तरीके आप बहुत प्रोग्रामों को अंजाम देते रहते हो जी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इस तरीके की जैसा आप करते हो क्षेत्र में, इसी तरीके से युवा चेहरों को सामने आना चाहिए, और युवा चेहरों को सामने आके कौम के लिए खिदमत करनी चाहिए। आज कौम के लिए आप खिदमत करेंगे तो अल्लाह कहीं ना कहीं आपको उसका अजर देगा। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है। आसिफ भाई, मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था, बहुत सारे लोगों के सवाल रहता है मन में कि जैसे माशाल्लाह से आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं, फिर इनका काम क्या रहता है, फिर आगे क्या स्कोप है इसमें, मतलब ये बताएं थोड़ा। ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बोर्ड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि नगर निगम का बोर्ड होता है जी। निगम पार्षद का एरिया आता है, तो वो जितना एरिया निगम पार्षद का आता है उसी एरिया के अंदर एक ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाता है पार्टी की तरफ से। ये एक ही बनता है पूरे वार्ड, एक ही बनता पूरे वार्ड। ये 243 में आप हैं इस वक्त? हाँ जी, 243 वार्ड जो है इसके अंदर मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ मिर्जा, मैं यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, एक ही रहेगा। हमने अपने नीचे एक टीम बनाई है, जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस वार्ड की, इस वार्ड के अंदर जैसे कि कहीं भी हमें कोई प्रोग्राम करना है तो उसकी रूपरेखा हमें बनानी पड़ेगी। यहाँ के क्षेत्र के जो विधानसभा के जिम्मेदार साथी हैं, हमारे विधायक प्रत्याशी के चुनाव लड़ चुके हैं या पूर्व विधायक, वो हमारी ही जिम्मेदारी लगाते हैं कि आप ब्लॉक अध्यक्ष हो, आप यहाँ पर इस काम को अंजाम दें, या फला जगह मीटिंग कराएं, या फला जगह फला आदमी को परेशानी है, वहाँ के आदमी को मिलाकर उसकी समस्या को हल करें। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी हमने 2002 का फॉर्म के लिए लोग परेशान थे बहुत ज्यादा, तो मैंने ब्लॉक अध्यक्ष की हैसियत से सब लोगों को एरिया वाइज जो गलिया के अंदर जहाँ जो बूथ पड़ रहा था, उस बूथ पर वहां के लोगों को हमने, जो जिम्मेदार साथी हैं हमने वहां पर उनको लिस्ट दी, और वहां के लोगों के लिए हमने उनसे कहा कि आप 2002 की वोट इसमें से अपनी निकाल सकते हैं। तो ये ब्लॉक अध्यक्ष के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो ये चयन कैसे होता है इसका, मतलब कोई भी बन सकता है, नाम देना पड़ता है कि भाई मैं बनना चाहता हूँ? इसके अंदर पार्टी के अंदर जो ये जाता है कि एरिया के अंदर कौन आदमी सक्षम था, कौन आदमी पुराना था, कौन आदमी संगठन को चलाता हुआ आ रहा है। मैं 3 बार से यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा। यूथ कांग्रेस इलेक्टिक यहीं से विधानसभा अच्छा। मुस्तफाबाद से 3 बार से मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं सबसे पहले 2008 के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने
हसन अहमद साहब को चुनाव तब तो लड़ाया। आप काफी यंग रहे होंगे, मतलब मैं तो मेरी एज ही क्या थी, अच्छा। मेरी आज मेरी 37 साल की एज है, हाँ, तो फिर 37 तो साल की एज है। बहुत मेरे कम। को आज ये समझ लो 17-18 साल राजनीति के अंदर हो गए लगे हुए। आज 2008 से लेके आज तक मैंने कांग्रेस का दामन थामे रहा हूँ हमेशा। अब मैं 2009 में भी जयप्रकाश अग्रवाल जी का चुनाव हुआ, वो जीते। उसके बाद 2012 में मारूफ भाई लड़े, चौधरी बिट्टू लड़े यहाँ से। मैं उपाध्यक्ष था जिला किराना माइनॉरिटी का, अच्छा। फिर यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना विधानसभा। ऐसी सिलसिला चलता रहा। 2016 में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन गया विधानसभा से। विधानसभा का प्रेसिडेंट चलता रहा। फिर जो है 3 मरतबा BL11 बनाया मेरे को। मैंने लोगों की बड़ी हिम्मत की है BL11 बनकर। मतलब BLA क्या होता है? BL11 होता है एक पार्टी की तरफ से BL11 बनाया जाता पूरी विधानसभा को। उसको जो पहचान दफ्तर ऑफिस है, जी DM ऑफिस है, जी वहां पर हमारा नाम रिप्रेजेंट होता है पार्टी की तरफ से कि ये आदमी हमारी तरफ से आपको जो भी इत्तला देनी है, जो भी तकलीफ इनके पास होगी जी क्षेत्र की, वो ये आपको बताएंगे। और आपके पास जो कुछ है वो आप इन्हें बताएंगे कि ये एरिया के अंदर काम करवाएं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पूरे क्षेत्र में हमें वो लगाने पड़ते हैं कैंप वगैरह, पहचान जी पत्र की आपने देखा। जी तो हम फिर क्या करते हैं, DM ऑफिस से, DM साहब से कहते हैं, एसडीएम साहब से कहते हैं कि जी आप हमारे क्षेत्र में पहचान पत्र के कैंप लगवाएं, जो कि जरूरत है लोगों को। जी क्योंकि हर साल, वाजिद भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल एक पीढ़ी 18 साल की हो जाती है। जो 17 साल के है वो जी, अगले साल 18 साल का 18 ऑटोमेटिक के हो जाएगा। जी तो इस तरीके के युद्ध जो होता है वो तकरीबन 10-5 हजार बढ़ता है हर साल। हर साल बढ़ता तो उसको कोशिश ये करते हैं कि कैंप के जरिए से किसी का कोई खर्चा ना हो, जो कि ऑनलाइन अगर कहीं से आदमी कराएगा तो हाँ। 100-50 रुपये खर्च 100 करेगा। 150 रुपए तो हमारी लगते हैं। कोशिश ये चलती है कि हम किसी तरीके से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दें, और इसी का नाम BL11 है। BL11 में मैंने रह के बहुत काम किया। फिर मेरे को ब्लॉक अध्यक्ष के लिए मेरा नाम गया और ऊपर वाले ने ब्लॉक अध्यक्ष भी दिलवाया, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी के एक जी वो होता है। आज अब हमने क्षेत्र के अंदर जिस तरीके की समस्या होती है, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, करीबन करीबन अब से 5 दिन पहले मेरे को कहीं से फोन आया कि जी वो आसिफ भाई हमारी गली का कूड़ा नहीं उठता, नाली नहीं निकलती। अच्छा मैं उसमें गया, जाने के बाद देखा तो मैंने देखा बहुत बुरा हाल था। तो मैंने लाइव चलाई वहां से। अच्छा अगर मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मैं ब्लॉक अध्यक्ष ना होता तो शायद वो नहीं बुलाते, नहीं ऐसे भी हो सकता था, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार ये कांग्रेस का है जी और ये हमेशा लगा रहता है, लाओ इसे फोन कर लेते हैं। मैं गया वहां पर, मैंने लाइव चलाई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लाइव चलाकर और मैंने देखा तो वहां वो गली वाजिद भाई तकरीबन तकरीबन 2 घंटे बाद निकल गई। अच्छा जो भरी हुई थी वो 2 महीने से भरी हुई थी पूरी फुल। तो मैंने वहां से लोगों औरतों से, जो अपनी आंटियां खड़ी थी, माँ बहनें खड़ी थी, उनसे मैंने कहा, मन के जी ये कब से सफाई कर्मचारी नहीं आया? के लिए 2 महीने से सफाई कर्मचारी नहीं आया है इस गली के अंदर। मैंने कहा तो झाड़ू तो लगती होगी, साफ पड़ी है गली। कह रही कैसी बात करो, हम तो खुद ही सफाई करते हैं इसकी, धोते अपनी गली को। तो इस तरीके के कार्य कांग्रेस पार्टी में से उठाती भी रही है आवाज और करती भी रहती है, और ये सब ब्लॉक अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी होती है। और ब्लॉक अध्यक्ष के साथ साथ जो टीम है पूरे वार्ड के अंदर, उसको जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है कि वो भी उसके ऊपर कार्य करे। कहीं कोई समस्या है तो ब्लॉक अध्यक्ष को बताए भाई इससे जाके आप करें। तो आपका प्लान अभी ब्लॉक अध्यक्ष ही रहने का है या फिर इससे आगे की भी कोई प्लानिंग है? देखिए, चला था अकेला जी और कारवा बनता चला जी गया। जी अगर 2008 से और 2026 का सफर मैंने तय किया है जी तो कहीं ना कहीं मैंने काम किया है, तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बिल्कुल और मुझे उम्मीद है मेरे नेता से, अली मेहंदी साहब से, हसन अहमद साहब से, देवेंद्र यादव जी से, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है मेरे, और सबसे बड़े जो हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पर माइनॉरिटी, दलित, पिछड़ा वर्ग, सारी जातों जो आवाज उठा रहे हैं, श्री राहुल गांधी जी से, क्या मैंने अगर अच्छा काम किया तो कहीं ना कहीं मुझे आगे इज्जत मिलेगी। मुलाकात हुई है आपकी कभी राहुल गांधी जी से? नहीं नहीं, मेरी एक मर्तबा सिर्फ हुई थी, वो अच्छा। भी यूथ कांग्रेस में जब मैं था। अच्छा, बहुत पहले। बहुत पहले। ठीक। फिर उसके बाद मुलाकात नहीं, कुछ हमने भी नहीं सोचा कि करें, कोई बात तो ये नहीं। 2027 में निगम पार्षद के आप शायद चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी कोई हमें और भी चेहरा मुस्तफा से? एक दो तो मैंने भी देखे हैं। नहीं, मांगने वाले तो बहुत होते, देखो अच्छा। सबको अधिकार है, लोकतंत्र है, हाँ, सब टिकट मांग सकते हैं। जिसका अच्छा बैक होगा, जिसके अच्छे कार्य होंगे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक इलेक्शन किया जाए कि भाई आप इस बार आप? नहीं नहीं, ये तो पार्टी निर्णय लेती है अच्छा, कि पार्टी को कौन आदमी इस टाइप का लग रहा है कि क्षेत्र के अंदर सीट निकाल मतलब सकता है। बेसिकली अली मेहंदी साहब ये डिसाइड अली मेहंदी जी और हसन अहमद साहब डिसाइड लेते हैं कि
कि हमें कौन आदमी सीट निकाल के दे सकता है। हमें ऐसा भी नहीं चाहिए कि हमने अभी देखिए ना 2022 के अंदर जी एक निगम पार्षद को यहाँ से लड़ाया गया, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीते, जो ही लोगों के अंदर चाहत थी कांग्रेस को लेकर जी जी कि नहीं कांग्रेस इज द बेस्ट, और उन्होंने उसके ऊपर ऐसा प्रहार किया कांग्रेस के लोगों के ऊपर, ऐसा उन लोगों को नाराजगी महसूस दिखाई कि आज वो लोग कहते हैं कि जीता तो कांग्रेस से थे और आज झाड़ू के अंदर वो बैठे हुए हैं। हाजी खुशनूद की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो देखो नाम लेता नहीं, लेकिन हो सकता है। एक नागरिक के तौर पर हम सब क्या कर सकते हैं मिलकर, जैसे जैसे हम लाइब्रेरी चला रहे हैं, अब उसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि वो ना मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ ना मैं वैसे कोई आदमी हूँ, मैं तो बस अपनी इच्छा से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी में। तो हम इस तरह से क्या सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से सब मिलकर किसी चीज पर काम आप कर सकते लाइब्रेरी चला रहे हैं, हैं। जी कहीं ट्यूशन की कंप्यूटर क्लासेस चलती हैं, जी कहीं ना कहीं बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। जी इन सारी चीजों को चलाने के लिए, इन सारी चीजों में मदद होने के लिए जी कहीं ना कहीं आपको मैं फिर उसी पे लाऊंगा कि राजनीति की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये भी कहीं ना कहीं सच बात है। ये देखो हालांकि राजनीति का काम तो एंगल है, मैं क्योंकि पढ़ भी रहा था, ये निगम पार्षद का काम होता है काम कि वो होता है। लाइब्रेरी लाइब्रेरी खोले। अपने वार्ड में। आप देखिए ना, हमारा निगम पार्षद है कांग्रेस का बाबरपुर के अंदर, आप कबीर नगर, हाजी जरीफ, हाजी उन्होंने खोली लाइब्रेरी, निगम पार्षद है वो। लेकिन वो लाइब्रेरी सिर्फ वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए, वो लड़कों के कोई- लिए उनसे कहना कि उन्होंने फर्स्ट टाइम किया तो कुछ, लेकिन फर्स्ट टाइम आप- किया तो कुछ अगर आप उनसे मुलाकात है, आप कहना कि हमारे कुछ दोस्त रहते हैं कि उन्होंने वुमेन हाँ, वो लड़कों जेंट्स के लिए भी खोले। नहीं, उनके लिए कहेंगे, लेकिन उन्होंने पहल की। मैं ये कहना चाहता था कि उन्होंने पहल की, ये अच्छी बात है। उन्होंने पहल की। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो आप आम नागरिक की बात कर रहे हैं, जी आम नागरिक आप हो, मैं हूं, जी मैं मान लो अभी पद अधिकारी हूं, जी लेकिन मैं एक आम नागरिक हूँ। जी पद अधिकारी में पार्टी के साथ हूं, तो मुझे पार्टी के साथ हूं, मैं आम नागरिक आपके साथ हूं। जी अगर मैं निगम पार्षद बन जाऊं, उसके बाद क्या होगा कि मैं गवर्नमेंट से काम कराने वाला बन जाऊंगा। जी फिर मैं आम नागरिक नहीं, फिर मैं गवर्नमेंट से काम कराने वाला नागरिक बन गया। जी तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आम नागरिक की समस्या को सुनना, उसका हल निकालना। एक मेरी शिकायत है, वो सबसे है, और मैं जिनसे भी मिलूंगा सबसे करूंगा, आपसे भी कर रहा हूँ। जी 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 जी। आप मुझे बताएं, ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है या फिर कोई इस तरह की चीज, इसके बैनर पोस्टर लगाने का मतलब क्या लॉजिक है उसके पीछे? मतलब भाई ये तो आप एक ये देखें ना कि एक ये राजनीति का पहलू बना दिया है, 3 महीने में आप किसी न किसी का पोस्टर पोस्टर लगता ही लगता है। अब मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हम भी पोस्टर छपवाते हैं, हाँ। हमारे तो बड़े मामूली से होते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत खर्चा होता है। नहीं नहीं, वो असल में क्या है भाई लोग बाग कहीं ना कहीं ये दिमाग में बिठाते हैं कि भाई मैं इसे इस तरीके से होर्डिंग पोस्टर हम लगाएंगे तो एक चीज को हम उसको चमका सकते हैं, बता सकते हैं क्षेत्र को कि ये आज ये चीज है, लेकिन नहीं, अगर- उसके अंदर कहीं ना कहीं बर्थडे को लेकर ये इसके ऊपर नहीं होना अगर चाहिए कोई काम राजनीति। हुआ है, बर्थडे से अलहदा आइटम है, जैसे कि मसलन कहीं पर हसन अहमद साहब ने उद्घाटन किया हाँ, किसी वो चीज का, समझ वो में लगाया आता तो उससे पब्लिक को पता चला ये फला जगह ये जैसे काम हो रहा है। मैं भी पोस्टर हाँ, लगाता हूँ, आप हमारा लगाते हैं मैसेज होता है कि पोस्टर भाई का। हम जो है कहीं ना कहीं आप लाइब्रेरी के अंदर आपको कहीं हाँ, सपोर्ट दे रहे हैं कि आप बिल्कुल, आके ये चीज पढ़े, वो तो एक बात समझ। लेकिन आप इस विषय पे आना चाहते हैं कि जो बर्थडे के पोस्टर लगते हैं वो क्यों लगते हैं। अब तो मतलब मैं इस बात से इस्तफाक रखता हूँ आपकी, और मेरे आपने काफी दिनों से, जी। मैं पोस्ट तो कर सकता हूँ हाँ, फेसबुक अब तो व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पे मैंने करते हो। सोशल वीडियो पे देखा होगा, लेकिन मेरे पोस्टर नहीं लगते। मैंने भाई, बहुत टाइम इतना से पैसा इतनी मुफ्त जो की आपके है। आज सोच है वो सोच मैंने बहुत दिन पहले अपने दिमाग में लाया, और मैंने ये अच्छा। सोचा कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी इस चीज को देखकर नाराज होती है, जो कि मुझे ऐसा लगा। मैं तो मतलब पर्सनली तो इस मारे मैंने होर्डिंग कभी पिछले 2 दशक से 2 साल 2.5 साल से मैंने निकाले नहीं। मैं उसको, हमारा लड़का वो पोस्ट बना के देता है, हम उस पर लगा देते हैं, हम निकालते नहीं, जो कि ये फजूल है। बिल्कुल ये फजूल, और कहीं ना कहीं इससे पब्लिक डिस्टर्ब होती है, पब्लिक कहती है कि ये फजूल सिस्टम है जो लगाया है। बड़े बड़े हमारे लिए जो काम है, जो हमारा काम है उसके लिए आवाज उठाए, ना कि ये बर्थडे और सडे का कोई काम हो। तो इसको मैं मानता हूँ आपकी बात, और ये सच है। मैं औरों से भी कहता हूँ कि इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, और ये बर्थडे के होर्डिंग पोस्टर ना लगाए करें। क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं हैं या कोई नया काम हुआ है, उसके लिए आप पब्लिक को मैसेज देंगे कि फला जगह ये काम हुआ है, उसके लिए आप काम करें। मेरा तो यही उद्देश्य है और हमेशा रहेगा। चलिए, ये तो मतलब वादा मुझे है। अच्छा लगा
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से तो कभी एटलीस्ट मुझे नहीं देखने को मिलेंगे। पिछले आपने 2-2.5 साल से देखे भी नहीं होंगे मेरे कहीं पोस्ट पे फोटो। मेरे फेसबुक पे तो मैं डाल देता हूँ किसी के लिए अच्छा। पोस्ट, लेकिन मेरे लगते नहीं है कहीं भी। अभी मेरा खुद का भी बर्थडे था अच्छा पिछली 15 तारीख को, 15 जनवरी को। मेरे को कई सालों को फोन आया, भाई हम तो होर्डिंग लगाए। अरे मन का भाई मेरा कोई होर्डिंग मत लगाना, हाँ। बर्थडे कोई होर्डिंग नहीं होता, बिल्कुल ना कोई बनाने का सिस्टम होता है, कुछ नहीं है, बेकार के सिस्टम है सब। मेरे लिए कोई खिदमत हो, कोई मेरे लिए काम हो तो वाहिद भाई आपके साथ ताना बसाना हम लोग खड़े हैं आपके लिए। और हमें कहीं जरूरत पड़ेगी वाहिद भाई तो हम आपके चैनल के माध्यम से उसको चलवाएंगे, क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के काम के लिए, कि अगर कोई काम क्षेत्र में हो रहा तो आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक के बीच तक पहुंच चाहिए। और मैं आप जैसे युवा के लिए कहना चाहता हूँ कि आप अपने जैसे लोग ढूंढें जी और शाखाएं बनाए जगह जगह, बिल्कुल ऐसा ला दें कि जैसे खाने की दुकानें गलियों में है ना, जी जी ऐसे आप इन लाइब्रेरियों को ला दें, बिल्कुल कंप्यूटर क्लासों को ला दे, जिससे हमारे लोग पढ़ें और वो आगे बढ़ें, कहीं ना कहीं वो तरक्की करें। मेरी तो पूरी मतलब पूरा इरादा है मेरा कि एक सेंटर बन जाए, एक इंस्टीट्यूशन सेंटर बन जाए और उसके बाद जगह जगह उसकी बेहतर है, बेहतर है, फ्रेंचाइजी बेहतर है। मतलब हाँ उसकी मैं यही चाह रहा इदारे हूँ खोले हम कि इस जैसे तरीके के। आपकी जो है शेर सैयद लाइब्रेरी है, जी। तो मैं चाहता हूँ शेर सैयद लाइब्रेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 शाखा होनी चाहिए। ये नहीं कि फला नाम से खोली, नहीं, शेर सैयद लाइब्रेरी 2, शेर सैयद लाइब्रेरी 3, इस तरीके से आपकी क्षेत्र के अंदर पहचान होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप खिदमत करेंगे तो ये बहुत जल्दी मुझे लगता है कि बड़े लेवल पर इस पे काम हो जाएगा और पब्लिक पढ़ना चालू करेगी। जब पढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट देगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुस्तबाद के नाम से ये चैनल बनाया, तो मुस्तबाद की एक पहचान है और मुस्तबाद के मुस्तबाद नाम पहचान देने वाले, देखो इसमें भी दो राय नहीं है, उनका नाम हसन अहमद साहब। अच्छा हाँ मैं देखो दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 2008 के अंदर शायद मुस्तबा विधानसभा नाम न रखा जाता तो पूरी दिल्ली में ना गूंजता, पूरी दुनिया में ना गूंजता, लेकिन मुस्तबा विधानसभा नाम रखा गया तो इसमें भी कहने का हसन अहमद साहब की देन थी। और आज मुस्तबाद नाम एक अच्छा बड़े लेवल पे नाम है, चाहे वो खाने पीने को लेकर ले लो। और मैं यही चाहता हूँ कि शेर से लाइब्रेरी हमारी खुशकिस्मती है कि मुस्तबाद के अंदर है, दिल्ली 94 लाइब्रेरी मुस्तबाद के अंदर है, ये भी खुशकिस्मती है हमारी। और यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मुस्तबाद से बिलोंग रखते हैं और अच्छी अच्छी जगह जाकर मुस्तबाद का नाम रोशन किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सब इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी चीजों के लिए इन्हें बताएं हमेशा। मुझे उम्मीद है वाजिद भाई आवाज उतार रहेंगे मुस्तबाद के अवाम के लिए। मैं आप लोगों से सबसे दुआ करता हूँ कि वाजिद भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह इन्हें और तरक्की दे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।